नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे तमाम मुसलमानों को जमा किया। ये बात काबिल गौर है। हुजूर ने फरमाया भी 1000 का लश्कर असले से लैस होके आ रहा है, तुम 313 हो, तुम्हारा इरादा क्या है? ना तुम्हारे पास सिरे हैं, ना तलवारें हैं, ना तुम्हारे पास नेजा है, ना तीर है, क्या करना है? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया ना, तो सबसे पहले जो शख्सियत उठी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जात थी। जनाब सिद्दीक अकबर उठे, अर्ज करने लगे, महबूबा बात ही कोई नहीं, आप हुक्म करें, हम तो बड़ी देर से तैयार बैठे। हजरत उमर कहने लगे, हुजूर मैं तो थक गया हूं इंतजार कर करके। और शेर खुदा मौला कायनात अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, महबूबा जंग लग गया मेरी तलवार को, जंग लग गया, कोई मौका मिले दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। फरमाया हुजूर जंग लग गया, मेहरबानी करें, जल्दी करें, हम तो तैयार बैठे। हुजूर ने फिर तवज्जो की, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर तवज्जो की। तो ये तो सारे वो बोल रहे हैं जो मेरे साथ मक्के से आए हुए हैं, मदीने वाले भी तो बोले ना। तो मदीने वालों में से हजरत मिकदाद उठे, हजरत मिकदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उठ के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आपका इशारा हमारी जानब है? हुजूर ने फरमाया हाँ तुम्हारी जानब है। तो क्या खूबसूरत जवाब है, और क्या अंदाज़े तकल्लुम है, और क्या गुफ्तगू में हुस्न है, और क्या पस मंजर है, और क्या दलील है, और क्या तारीख का मुतालिया है। हजरत मिकदाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह हम कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं कि आपसे कहेंगे आप लड़े या आपका खुदा लड़े। या रसूल अल्लाह हम खुशकियों में भी लड़ेंगे, दरियाओं में भी लड़ेंगे। हम खुशकियों दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी ना छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कहा हुजूर हम वो नहीं है जो आपसे कहेंगे आप लड़े और आपका खुदा लड़े, हम तो तैयार हैं, आप जल्दी करें। फिर हजरत साद उठे, साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला उठे और क्या खूबसूरत अर्ज किया, या रसूल अल्लाह किससे लड़ना है? हुजूर बोलिए जरा, या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया कुरैश मक्का से। तो सहाबी का वजब देखिएगा, अंदाज देखिएगा। कहने लगे हुजूर सुना है जिन नजर नहीं आते, दियो नजर नहीं आते, सुना है दिखाई नहीं देते, महबूबा हुक्म करे मैं तो जिन्नों से भी लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं तो अनदेखी जगहों पे तलवारें चला जाऊंगा। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समुंदर में, जहां को महव कर देना रहे अल्लाह अकबर में। या रसूल अल्लाह हुक्म करे किससे लड़ना है? मेरे नबी पाक खुश हो गए, हुजूर खुश हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ी। फरमाया तुम पर कोई गलबा पा ही नहीं सकता। फरमाया चलो आप उठो चले, ना तलवारें हैं, ना घोड़े हैं, ना कोई शय है, ना पास असला है, ना कोई बाजार ताकत है। हुजूर उठे तो एक नन्ना मुजाहिद, नन्ना मुजाहिद हजरत साद बिन नबी वकास के छोटे भाई उमैर बिन नबी वकास, कद छोटा। हुजूर ने फरमाया साद चले उमैर रह जाए, साद चले और उमैर ये छोटे। हजरत साद कहते हैं मेरी उम्र अभी उस वक्त थोड़ी थी, मैं 16-17 साल का जवान था, तो भाई उससे भी छोटे थे। फरमाया तू रह जा। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं देखो उम्र देखो, और मनाने का अंदाज क्या है, जा रहे हैं जिहाद के लिए, तो बच्चा रो नहीं पड़ता घर में। हजरत उमैर रोने लगे, कहने लगे नहीं नहीं मैंने भी जाना है। रोना कहाँ जाना है भाई? कोई खेलने जा रहे हैं, कोई खेलने जा रहे हैं, सैर को जा रहे हैं, कोई जो है वो किसी तफरीह के लिए निकल रहे हैं, नहीं मैंने भी जाना है। हुजूर ने फरमाया बेटे तलवारों की छाओं में जा रहे हैं, वहां गर्जदार आवाजें होंगी, वहां सीने कटेंगे, गर्दनों पे ज़रब लगेगी। हजरत उमैर बिन नबी वकास ने ना अपनी एड़ियां उठा ली, पंजों के बल खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया मैं गर्दन कटाने को तैयार हूं। तो हुजूर ने फरमाया तेरा बड़ा भाई चला जो है। हजरत उमैर कहने लगे हुजूर कद में बड़ा है, ताकत में नहीं बड़ा। कद में बड़ा है, ताकत में? कहा ये कद में बड़ा है, जिसामत में बड़ा है, ताकत में नहीं बड़ा। हुजूर ने फरमाया कैसे पता चलेगा? कहा हुजूर कुश्ती करा ले, कुश्ती करा ले। चश्मे फलक ने अजीब नजारे देखे, महबूबा कुश्ती करा ले। हुजूर ने फरमाया करो कुश्ती, करा लेते, करो कुश्ती। कुश्ती शुरू हुई, सुभान अल्लाह कैसी अजीब और मुनफरद कुश्ती है। हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरा भाई पहलवान कुश्ती से पहले गले मिलते हैं ना, कहते हैं गले मिलने आए तो हजरत उमैर मेरे कान में कहने लगे तेरा तो नंबर लग ही गया है, और महबूब जिसे कबूल कर ले फिर उसे दरगुजर उसे रद्द नहीं करते, तेरा तो लग गया है, तो यार चल थोड़ी देर के लिए गिर जा भाई, जो हुआ चल थोड़ी देर के लिए गिर जा, मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा, तेरा क्या बिगड़ेगा, कुर्बान जाए। इमाम जुरकानी कहते हैं नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने बात सुनी तो रो पड़े, फरमाया हम पर भी कोई गलबा पा सकता है? जिस कौम के 14-14 साल के बच्चे लड़ने को तैयार हो उन्हें कोई गिरा सकता है? तू फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी थोड़ी देर के लिए भाई आपस में लड़े, गुत्थम गुत्था हुए, फिर बड़ा गिर गया, छोटा पुश्त सीने पे सवार हो गया। मेरे रसूल पाक ने फरमाया चलो भाई तुम्हारा दोनों का जाना ही मकबूल हो गया है। चलो ये अंदाज था। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में, निहत्ते उसको कहते हैं जिसके पास असला ना हो। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में निकल आए थे मैदान में मोहम्मद की कयादत में। न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली
ज्यादा महंगी भी नहीं, सादी सी काली कमली वाले पर भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का लश्कर मैदान की जानिब। उधर कुफार जोशो खरोश से तय पाया रास्ते में। अबू जाल ने कहा कि रोज एक सरदार ऊंट ज़िबा करेगा, गाने गाने वाली औरतें गाने गाएंगी, बदर की फिजा देख ले, गाने वाली गाने गाएंगी, रोज एक ऊंट ज़िबा होगा, शराब के दौर चलेंगे मार समझा, और मुसलमानों के खिलाफ जोश पैदा किया जाएगा। इधर खाने के लिए शायद कोई नहीं, कोई ताकत नहीं, तो यहाँ क्या होगा? मेरे हबीब ने फरमाया रातों को सजदे करेंगे, दिन को उठ के अल्लाहु अकबर के नारे लगाएंगे। यहाँ इबादतें हैं, रियाजतें। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले कुफार पहुंच गए। उन्होंने पहुंचकर बदर के मैदान में कब्जा किया, जहां कुएं थे सब पे कब्जा कर लिया। जो जमीन खुश्क थी, रेतली थी, वो छोड़ दी, और जो जमीन हमवार थी उस पर कब्जा कर लिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के गए तो रेतली जमीन तपती हुए सहरा, 17 रमजान का दिन, सहाबा ने रोजे रखे हुए सहाबा ने क्या किया हुआ है? क्या करने गए? पक्की गल है? तो बोले थोड़े हो ना, मैं शायद कुछ हक हो गए। क्या करने गए थे? रोजा रख के। अल्लाह खैर ही करे। हमारे यहाँ तो रोज नया बहाना होता है, कहते मैं काम पे जाना, मेरा तो नहीं ना बनता, रोज नया बहाना है। कहते नहीं मैं तो मजदूर आदमी हूं। किस तरह की बात करते हो? अल्लाह ने फर्ज किया तो इसका मतलब है कि गुजारा हो सकता है, चल सकता है, तभी तो फर्ज किया है। हुजूर ने फरमाया रोजे खोल दो भाई, पर कौन खोले? कोई नहीं तैयार। अब अल्लाह के रसूल ने खुद घोड़े के ऊपर बैठकर खजूर खाई दोपहर के वक्त। जब हुजूर ने खोला तो तब सबने खोला। 17 रमजान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उन्होंने कुओं पे भी कब्जा कर लिया, हमवार जमीन। हुजूर आए तो रेतली जमीन मिली, वहीं सहाबा ने डेरे लगाए। अब पानी कोई नहीं, कोई शय नहीं, तपता हुआ सहरा, ऊपर से सूरज गर्मी बरसा रहा है। हफीज जलंधरी कहते हैं कि जमीन दुआ मांगने लगी, जमीन दुआ मांगने लगी। जमीन कहने लगी खुदा बंदा मेहरबानी फरमा, तेरे रसूल आए हैं तो अब जरा मुझे ठंडा नहीं कर देता। हफीज जलंधरी का नजरिया है, वो कहते हैं जमीन दुआ मांगने लगी। जमीन कहने लगी मौला तेरे हबीब के कदम जब मेरी इस खाक पे आए, इलाही हुक्म दे सूरज को अपना आग बरसाए। जमीन कहती है तेरे हबीब के कदम जब मेरी इस खाक पे आए, इलाही हुक्म दे सूरज को अपना आग बरसाए। मेरे दामन से अगर इनको हवाए गर्म आएगी तो मुझको रहमत लिल आलमी से शर्म आएगी। मेरे दामन से अगर इनको हवाए गर्म आए तो मुझको रहमत लिल आलमी से। जमीन कहने लगी मुझे शर्म आएगी कि महबूब आए हैं और मैं या अल्लाह मेहरबानी कर। हफीज जलंधरी वैसे तो हुजूर की दुआ, सहाबा की दुआ, सब की बात है। वो कहते हैं जमीन ने दुआ मांगी, जब दुआ मांगी तो अल्लाह ने बारिश अता कर दी। हुजूर ने फरमाया लो भी हौज बना लो, पानी भर लो। सहाबा कहते हैं छोटे छोटे हौज बना लिए, पानी हमने उनके अंदर जमा कर लिया, जानवरों को पिलाया, खुद भी हमने वो पानी रखा गुस्ल के लिए, गुस्ल के लिए। फरमाते हैं अब रेतली जमीन थी तो समझ ले बारिश पड़ने से पक्की हो गई, उनकी जानब कीचड़ हो गया, पानी खत्म हो गया, काफिरों की तरफ खत्म हो गया। यहाँ हालात इस तरह के हैं कि जहाँ पानी जमा है वहां खत्म हुआ। और तारीख का अजीब हवाला देके हुजूर को शहीद करने आए। 2 काफिर रात को चुपके से उस हौज से पानी पी रहे थे जो मुसलमानों का हौज है। एक सहाबी कहने लगे हुजूर काफिर पानी पी रहे हैं, हमारे हौज से मारूं? हुजूर ने फरमाया नहीं, काफिर हुए तो क्या हुआ, मखलूक तो है ना अल्लाह की, पीने दो, पीने दो। हमारे दरवाजा रहमत से कोई खाली जा सकता? ऐसा की तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला की जिसका नशा उम्र भर रहे, और पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। कहा नहीं, पीने दो ही नहीं। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में पड़ाव किया। काफिर सारी रात दंदनाते रहे, शोर करते रहे। जासूसी का एक मेयार होता था, अब तो फौजों की वर्दी होती है, पहचाने जाते हैं फौजी किस मुल्क के हैं, किस इलाके के हैं, किस जगह से इनका ताल्लुक है। उस जमाने में कोई वर्दी नहीं होती थी, हर कबीले का आदमी होता था तो लोग घुस जाते थे, जासूसी आसान होती। आए रात का वक्त है तो कुछ जासूस भेजे अबू जाल ने, कहा पता कर क्या बंदे कितने, असला कितना है, जवान कितने, बूढ़े कितने, उनका अंदाज क्या है, सारा मालूमात करके आओ। कुफर की जो मालूमात है उस पर जरा गौर करें। अब वो शख्स आया, जाके अबू जाल से कहने लगा 313 है, 6 सिरहे और 8 तलवारें, कोई खाने पीने का सामान नहीं, और कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, उमैर बिन अबी वकास भी है, अबू उबादा बिन जर्राह जैसे बूढ़े भी हैं, कुछ लंबा चौड़ा इंतजाम कोई नहीं। अबू जाल बड़ा खिलखिला के हंसा, जासूस वापस आए ना तो खिलखिला के हंसा, कहने लगा इस तरह करो कि जंग करने की जरूरत नहीं, इन्हें ना सुबह सबको घोड़ों की पुश्तों पे बांध के ना तो ले चलते हैं मक्के, वहां जाके देखेंगे इनका क्या करना है, इनको बांध लो घोड़ों की ऊंटों की पुश्तों पर, तो वहां जाके देखेंगे। जब ये बात की तो जासूस कहने लगा ठहर जा, पूरी बात तो सुन ले मेरी, पूरी सुन तो ले, तब से तूने शुरू कर दिया। उसने कहा चल सुना पूरी। उसने कहा है 313 पर सारे सर पे कफन बांध के आए हुए हैं, 313 पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक। मैं जिसको पास भी गया हूं वो मुसल्ले पे बैठा है और शहादत की दुआ मांग रहा है।
मुसल्ले शहादत है, मतलब वो मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई है थोड़े, पर आए मरने हैं, जान देने आए हैं, वापिस जाने का इरादा कोई नहीं किसी का भी। आए सारे हुजूर के नाम पर कुर्बान होने। अबू जहल सारी रात शराब पीता रहा, मगविया गाने गाने वाली औरतें सारी रात गाने गाती रही, और इधर अंदाज बड़ा निराला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा ने मशवरा किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ सबसे पहले तवज्जो करेंगे काफिर, हुजूर के लिए किसी महफूज जगह का बंदोबस्त किया जाए। एक छप्पर, एक अरीश, एक झोंपड़ी पहाड़ के ऊपर बना दी गई हुजूर के लिए। मौला अली शेर खुदा खुद फरमाते, कहते हैं सबसे मुश्किल काम उस झोंपड़ी की हिफाजत करना था, उस छप्पर की, अरीश की जिसमें हुजूर थे। जब नबी पाक ने फरमाया मेरा पहरा कौन देगा, तो कहते अबू बकर सिद्दीक तलवार लेके खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया जरूरत ही कोई नहीं, मैं जो हाजिर हूं। हजरत अली फरमाया करते थे बताओ जो फिरौन के सामने खड़े हुए वो ज्यादा दलेर थे या अबू जहल के सामने जो खड़े हुए दलेर है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं पहरे पे था, काफिर शराबे पी रहे थे और नबी पाक सारी रात इबादत करते रहे, सारी रात। हुजूर ने रो के गुजारी, कहा ए अल्लाह, क्या लफ्जों में हुस्न है, कहा ए अल्लाह मेरे पास ये 313 कुल थे, मैं लेके आ गया, अगर आज ये खत्म हो गए तो बता कयामत तक कौन तेरी इबादत करेगा। ए अल्लाह ये 313 ही थे जो मैं ले आया, मेहरबानी फरमा। सारी रात दुआ होती रही, सारी रात हुजूर दुआ करते रहे। पहले हुक्म आया कि 1000 फरिश्ता भेजा है, फिर आया महबूब चल 3000 भेजे, फिर अल्लाह ने कहा महबूब मैंने 5000 भेजे हैं। हजरत अल्लामा हजार भी कहा करते थे कि नहीं, रब करीम ने फरमाया 5000 भेजे हैं, तो महबूब ने कहा नहीं नहीं मौला इस तरह नहीं, मेरे फरिश्ते ना भेज, तेरा वादा था मैं भी आऊंगा, तेरा वादा था मैं भी आऊंगा। और वो अपने अंदाज में फरमाया करते थे सानू कल के विच मैदान बदर ते आपू बह रहे हैं यार किनारे आते, तेरा वादा था मैं भी आऊंगा। तो फिर हुक्म हुआ कुरान में इन्नी माँ को महबूब मैं भी तेरे साथ ही हूं, महबूब मैं भी तेरे, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद। सारे बोलिए भाई आज तो दिन है ना नारे लगाने का, यौमुल बदर मना रहे हैं, तो आज तो ठंडा ठंडा नारा ना लगाए। मैंने अपील की थी कि नारा तहकीक भी लगाया करें। तो भाई ये याद रखें, समझे इस बात। फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं पहले 1000 फिर 3000 फिर 5000 फरिश्ते आए, और जौक दर जौक फरिश्ते आए। कहते हैं सरकार सारी रात रोते रहे, सारी रात, तेरे सिर्फ असले से ही अल्लाह की मदद नहीं आएगी, तूने एटम बम बना लिया और तौफीक ईद की नमाज की भी नहीं, इससे थोड़ी मदद आएगी। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मत को 10 दिया, असला भी जमा करना, ताकत भी इकट्ठी करना, सफे भी बनाना, अपने अंदर इत्तेहाद भी पैदा करना। लेकिन अगर तुमने कुफर पर गलबा हासिल करना है तो उसके लिए खुदाई मदद की जरूरत होगी। अगर तुमसे अल्लाह की मदद रूठ गई तो जितने मर्जी असले जमा करते फिरो, जितनी मर्जी ताकत इकट्ठी करते फिरो, तो जिस कदर मर्जी तुम एटम बम बनाते फिरो, जब खुदाई मदद ही तुम्हारे साथ नहीं तो कैसे निजाम चले। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते सारी रात, हत्ता कि मैं बेचैन हो गया, हुजूर सजदे में थे तो मैं हुजूर के ऊपर लेट गया, मैंने कहा महबूब बस करें, उठ के देखे तो सही मेरे अल्लाह ने कितनी मदद नाज़िल फरमा दी है। सुबह रसूल पाक तशरीफ लाए, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, किताबों के नाम याद रहेंगे। हजरत अनस बिन मालिक हदीस के रावी हैं, कहते हैं हुजूर उठे और एक दिन पहले छड़ी लेके मैदान में आए, एक दिन पहले उठे, देखो मेरे महबूब के इल्म की शान। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा, और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। तुम पर करोड़ों दरूद। और हमारे एक शायख थे अल्लामा तहसीन रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका बड़ा खूबसूरत शेर है, वो फरमाया करते थे इल्म गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं, गैब माना कि राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। राज माना, गैब माना कि राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। एक दिन पहले हुजूर मैदान में आए, सही मुस्लिम की हदीस है, और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक ने छड़ी है। हजरत अनस कहते हैं हुजूर मैदान में आए और हुजूर ने लकीर खींची, फरमाया कल यहाँ अबू जहल मरेगा। कब मरेगा? यहाँ मरेगा। फरमाया यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ वलीद मरेगा। हजरत अनस फरमाते हैं मेरी लकीरों पे नजर थी, लोग जंग लड़ते रहे, मैं लकीरें देखता रहा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जहां हुजूर ने छड़ी रखी थी, जो मरा वही आके मरा है, जो मरा है वही आके, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। फरमाया जहां हुजूर ने छड़ी रखी थी, जो मरा है वही आके मरा है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगले दिन सुबह उठ के सफ बंदी बनवाई। हुजूर ने अपने हाथ के अंदर छड़ी ले ली और मैं चलो अभी सफे सीधी करो। क्या करो? करानी चाहिए ना सफे सीधी, हमें कर भी लेनी चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया तुम सफे सीधी करो, अल्लाह तुम्हारे दिल सीधे कर जाएगा। तो यहाँ सीधे कराने वाले होते हैं, करने वाला। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम नमाज के लिए सफे सीधी करते हो तो रब तुम्हें देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है। हुजूर सफे सीधी करा रहे थे। हजरत सवाद अंसारी एक सहाबी थे, तो पेट उनका बड़ा था,
हुजूर ने छड़ी रखी, फरमाया पीछे हट थोड़ा सा, बड़ा पेट था, छड़ी लगाई ना तो कहने लगे हुजूर क्यों मारी है छड़ी आपने मुझे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चल नाराज ना हो, बदला ले ले। कहने लगे लाएं दे बदला। हुजूर ने छड़ी पकड़ाई तो कहने लगे कपड़ा हटाएं। हुजूर ने कपड़ा हटाया तो जिसमें अकदस चूमने लगे, कहने लगे महबूबा पता नहीं थोड़ी देर के बाद क्या बनना है। मैंने कहा जाते जाते बोसे ले लूं, बोसे ही ले लो जाते जाते मुस्तफा करीम। और ये वाकयात कई सहाबा के, हजरत अकाशा बिन मौसन का भी है और भी कई लोगों का। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम मैदान बदर में, बदर की फिजा अर्ज कर, दो सहाबी थे, एक का नाम हजरत हुज़ैफा बिन यमान और एक का नाम हजरत हुसैन। ये दो सहाबी हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहीं से आ रहे थे वापस, अबू जहल की मुलाकात हो गई। जंग में जा रहे हो, अपने नबी के लिए आए हो, मदद करोगे? उन्होंने कहा नहीं हम तो वैसे ही आ रहे थे। अबू जहल ने कहा अगर वैसे ही आ रहे थे तो ठीक है जाओ, वादा करते हो लड़ोगे तो नहीं? कहा नहीं लड़ेंगे। ये दोनों वादा करके आ गए हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह हमने उससे वादा कर लिया है लेकिन हमारा इरादा तो लड़ाई करने का है, हमें तो यहाँ से पता चला जरूरत पड़ी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने वादा कर लिया अब तुम नहीं लड़ोगे। कहा या रसूल अल्लाह काफिर से वादा किया है। मेरे नबी पाक ने फरमाया किया तो मोमिन ने है ना। किसने किया है? अल्लाहु अकबर। कोई वादों की पासदारी नहीं करता। मैदान बदर में जहां एक एक फर्द की जरूरत है, एक एक फर्द, वहां रसूल पाक ने फरमाया मोमिन ने वादा किया है लिहाजा दो मुजाहिद काटते, फरमाया तुम बैठ जाओ तुम नहीं लड़ोगे। अब दोनों लश्कर आमने सामने हुए, आमने सामने। सबसे पहले आने वालों में से उधर से वलीद आया, उतबा आया, उसका भाई शैबा आया, ये तीन आए। कहने लगे हुजूर हमारे मुकाबले में भेजे। नबी पाक ने अंसार में से भेजा, कहने लगे ये नहीं हमें चाहिए, हमारे मुकाबले में कुरैशी और हाशमी भेजे। बरादरी का बड़ा शौक था ना कुरैश में। हुजूर ने फरमाया चलो तुम्हारा जल्दी मरने का इरादा है तो भेज देते, ठीक है तुम्हारे पाए के भेज देते हैं। हुजूर ने फरमाया चलो अमीर हमजा उठो। हजरत अमीर हमजा असदुल्लाह व रसूलह उठ के खड़े हो गए। फरमाया चलो अली आप भी उठो। शेर खुदा तो यूं उठे कि जैसे पहले से ही खड़े थे। हुजूर ने फरमाया चलो। अबू उबादा भी उठे, तीनों सहाबी उठे। हजरत उबादा जरा बूढ़े थे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ दुश्मन को संभालना, बाकी तो दोनों ने काट के रख दिए दुश्मन। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने देखा ना जनाब उबादा जरा जख्मी हो गए, जरा जख्मी हो गए, दुश्मन उनका भारी हो रहा तो दौड़े गए, मारा। हजरत उबादा का दुश्मन भी मारा और जनाब अबू उबादा को कंधों पे उठा के रसूल पे ले गए। कहने लगे सोने या रसूल आपके दुश्मन मैं मार आया हूँ, गुलाम बचा के ले आया हूँ, ये मैं ले आया हूँ। आप ये शान है हजरत अली शेर खुदा करमल्लाह। अब जंग का नकारा बजा, कहाँ 1000? एक मुर्रा कहने लगा नहीं पूरा 1000 नहीं था, 950 था। मैं कहा चल तू 900 कर ले यार, इसमें कौन सी हर्ज वाली बात है। फिर भी 900 और 300 का क्या मुकाबला। और फिर असले से लैस 1000 का लश्कर मेरे रसूल कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब जंग छिड़ी उमैया बिन खलफ बड़ा मारता था हजरत बिलाल को, जनाब बिलाल के काबू आ गया, हजरत बिलाल के काबू आ गए। कहने लगा माफी मिल जाएगी, माफी मिल जाएगी, माफी मिल जाएगी, दौड़ने लगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे बिलाल जब कोई माफी मांगे तो दे देनी चाहिए। फरमाया सबको देनी है, इस जालिम को नहीं देनी। पकड़ के मारा जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, पकड़ के मारा। फरमाया मुझे बड़ी सजाएं देता था। इस उम्मत का फिरौन अबू जहल ने सारी जिंदगी सताया है। दो छोटे छोटे बच्चे मुअव्वज़ और मुआज़, और उनकी उम्र 17 साल से कम बताई जाती है और हसीन लफ्ज हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं दोनों मेरे पास आए और एक रवायत में यूं भी अंदाज है, कहते हैं एक भाई का कद छोटा था, तलवार ऊंची थी उससे, और आए और ये लफ्ज हैं तारीख में महफूज। आए आके कहने लगे अब्दुर्रहमान से चचा अबू जहल किधर है? तो मैंने कहा तुमने क्या करना है? उनका जवाब पता क्या है? ये नहीं कहा कि दीन का दुश्मन है, ये नहीं कहा बड़ा जालिम है इसलिए मारना है। कहा तुम क्या करोगे? तो जवाब वो शाहनामा इस्लाम ने अपने लफ्जों में बयान किया। कहने लगे मरेंगे। ज्यादा यही है ना कि हम कमजोर है। पूछने का स्टाइल ये था कि तुम बच्चे हो, तुमने क्या करना है? तो पता उनका जवाब क्या है? हफीज जलंधरी कहते हैं वो कहने लगे मरेंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे हमारे नबी को माज़अल्लाह बुरा कहता है, छोड़ेंगे नहीं, जाना जरूर है। अगर उसे मार ना सके तो मार के तो आ जाएंगे ना, जाना जरूर है। तो कहते हैं हमने इशारा किया, मैंने कहा वो घोड़े पे जा रहा है, वो देखो। कहते हैं बस छलांगे लगाते दौड़े, भागे गए। एक ने उछल के तलवार मारी, दूसरे ने भी गिराया, तीसरे ने भी जख्मी किया। अबू जहल ने तलवार मारी तो एक भाई का बाजू कट गया। बाजू कट गया तो हल्का सा गोश्त लटक रहा था, उसने पैर रख के गोश्त भी जुदा कर दिया और काटा अबू जहल। जब नीचे गिरा तो अब अब्दुल्लाह इब्ने मसूद आए, देखा कुछ जान बाकी है, रस्सी जल गई, बाल नहीं गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जब गला काटने लगे तो कहने लगा जरा ना गर्दन नीचे से रख के काटना, गर्दन जरा नीचे रख के काटना। फरमाया क्यों? कहने लगा जरा सरदार हूं, गर्दनों में पड़ी गर्दन मेरी ऊंची नजर आनी चाहिए। रस्सी जल गई पर बाल, कहने लगा ऐसा ना हो गुलामों में पड़ी हो तो चौधरी की गर्दन लहदा ही ना नजर आए, जरा जरा नीचे से रख के काटना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने गर्दन को काट डाला। मेरे भाई अब जंग खत्म होने लगी आहिस्ता आहिस्ता। दोनों बच्चे अपनी तलवारें लेके दरे रसूल पे आए। एक कहने लगा मैंने मारा है, दूसरा कहने लगा हुजूर मैंने मारा। हुजूर ने फरमाया तलवारें दिखाओ, खून किसको लगा है? जब खून देखा तो दोनों को एक जितना लगा था। मेरे हबीब मुस्कुराए, फरमाया तुम दोनों नहीं मारा है,
تم دونوں نے مارا ہے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا امیہ بھی مر گیا، ابو البختری، اتبا، اتیبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، بڑے بڑے دشمن مر گئے، 70 کے قریب قتل ہوئے، 70 کے قریب گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے، 14 صحابہ صرف شہید ہوئے۔ ان کے جو مر گئے نبی پاک نے کنویں کے اندر پھینک دیے، اور کنویں کے سرانے کھڑے ہو کے ذمہ داری سے، سیاستہ کی روایت از کر رہا ہوں ذمہ داری سے، حضور نے بدر کے کنویں پہ کھڑے ہو کے فرمایا او کافرو، او فلاں بن فلاں، او فلانے کے بیٹے فلانے، تم نے دیکھ لیا میرے رب کے وعدے کتنے سچے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے حضور مردوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا عمر جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں۔ اگر کافر سن سکتے ہیں تو داتا علی اجمیری نہیں سن سکتے؟ اگر کافر سن سکتے ہیں تو معین الدین اجمیری نہیں سن سکتے؟ کہاں بیٹھ کے تو عقیدہ پڑھتا رہا ہے؟ اگر مشرک و بے ایمانوں کا آواز آتی ہے تو کیا حضرت ابو ہریرہ اپنی قبر میں نہیں سنتے؟ غوث اعظم جیلانی نہیں سنتے؟ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، وہ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم۔ اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے، اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے۔ اگر کافر اور بے ایمان کنویں میں گرا سن سکتا ہے تو کیا آمنہ کا لال اپنے مزار میں نہیں سن سکتے؟ کہاں سے لوگ عقیدہ لے آتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا سنتے ہیں۔ سلام دیتے ہو جب قبرستان جاتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ تو سلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے جو وعلیکم السلام کہے، اس کو کہا جاتا ہے جو وعلیکم السلام کہے۔ اور بھائی سنو، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا دیکھا تم نے میرے رب کا وعدہ کتنا سچا ہے؟ یہ کہہ کے میرے رسول پاک آئے، ایک آدمی کو پہلے بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے خوشخبری دے دو، اللہ نے فتح دے دی ہے، خوشخبری دو۔ پھر حضور آئے، ان گرفتار ہونے والوں میں حضور کے اپنے داماد ابو العاص بھی ہیں، حضور کے چچا جناب عباس بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں گرفتار ہونے والے آئے۔ حضرت انس کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، جب ان کو لایا گیا نا گرفتار کرنے والوں کو مدینے، تو صحابہ کو غصہ بڑا تھا، کس کس کے رسیاں باندھ دی۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی تو زور زور سے باندھتے تھے، زور زور سے، ذرا تگڑی کر کے، بڑا ستایا تم لوگوں نے، زور زور سے۔ کہتے ہیں آدھی رات کا وقت ہوا، میں مسجد میں آیا تو حضور کو بے چینی سے ٹہلتے دیکھا مسجد میں۔ تو میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ یہ سونے کا وقت تھا، آپ کے آرام کا، تھکے ہارے آئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، وہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی۔ نیند حضور وہ دشمن ہے، وہ آپ کے دشمن ہے۔ فرمایا وہ میرے دشمن ہے پر میں تو رحمت للعالمین ہوں، ذرا ڈھیلی کر دو، سو جائیں تو میں بھی سو جاؤں۔ سویرے حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا ان کا کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر کا مشورہ سنو۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کرے، پہلے میں ان کی گردنیں کاٹوں، جو ابو بکر کے ہیں اس کو کون کی گردنیں کاٹیں، جو عثمان کے ہیں علی کے ہیں ان کو دو، سب کو کاٹیں، اپنے اپنے رشتہ داروں کو۔ میرا جو ہے میں اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کروں گا، میرے نبی کی دشمنی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تیرا فیصلہ ذرا تگڑا ہے، تھوڑا نرم چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ ابو بکر کہنے لگے حضور کچھ فدیہ لے لیں، ان پہ رحم کریں، مجھے لگتا ہے بہت سارے کلمے پڑ جائیں گے، کچھ مہربانی کریں، ان پہ شفقت کریں۔ حضور نے فدیہ تعین کر دیا، فرمایا اتنے اتنے پیسے دو، جاتے جاؤ۔ کچھ نے کہا ہم غریب ہیں، فرمایا تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو حساب کتاب سکھا دو، تمہیں چھٹی۔ کچھ نے کہا جی ہمیں یہ بھی نہیں آتا، فرمایا تم ایسے ہی آزاد ہو جاؤ۔ بہت ساروں پہ مہربانی کی۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے حضور کے سامنے، چچا، تو نبی پاک نے فرمایا چاچا وہ لاؤ فدیہ۔ کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کوئی شے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا چاچا وہ جس دن تم آ رہے تھے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے اتنی بڑی سونے کی اینٹ میری چاچی کو دی تھی، کہا اگر میں بچ کے آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو تمہارے لیے کافی ہوگی، وہ کدھر ہے؟ خیال آیا، حضرت عباس کانپنے لگے۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ کہنے لگے وہ کدھر ہے؟ جناب عباس کہنے لگے محبوبہ وہ تو فدیہ تو میں دوں گا ہی اب، لیکن میں مان گیا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے کہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ اسی جنگ میں حضرت خدیجہ کا وہ ہار آیا جس کا تذکرہ میں پچھلے دنوں کر چکا، اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔